यदि भगवान गणेश जी के ऊपर चढ़ा हुआ सिंदूर आप देख लेते हैं, दर्शन करने मात्र से ताप पाप संताप सब खत्म हो जाते हैं। गणेश जी की 3 सूंडें बड़ी प्रमुख हैं, एक बाईं तरफ, एक दाईं तरफ और एक सीधे। जो मंदिर में गणेश जी रखे हैं वो गणेश जी दाहिनी तरफ सूंड हो, दरवाजे पर लगाएं वो गणेश जी इसकी सूंड बाईं तरफ हो। यदि कोर्ट कचहरी से कोई दिक्कत परेशानी है, झूठे केस लग गए हैं, तो ऐसे गणेश जी जिनकी सूंड बिल्कुल एकदम सीधे है, उनको आप बंदन प्रणाम पूजन कीजिए, शीघ्र काम फटाफट बन जाए। सूरदास जी ने आरती लिखी गणेश जी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जिनको आंखें नहीं है उनको वो आंख देते हैं, जिनको पुत्र नहीं है जिन्हें वो पुत्र आरोग्यता देते हैं, धन देते हैं। और जो गणेश का पुजारी है उसके जीवन में कभी गरीबी नहीं आ सकती। गणेश जी के ऊपर पान का पत्ता चढ़ाकर मृगी के रोगी को दे दें, जिसको दिमाग की बीमारी है वो ठीक हो। इतनी बड़ी महिमा भगवान गणेश की है। तांबूलई रथदानैश्च तथा प्रक्रमणैरपि। कहते हैं कि जो 4 परिक्रमा गणेश जी के 4 पान के पत्ते से लगाएगा, एक परिक्रमा पूरा करो, एक पान का पत्ता चढ़ा दो, फिर एक परिक्रमा करो, 3 परिक्रमा उनकी लगती है 3 पान के पत्तों से। उनकी 3 परिक्रमा करके नमस्कार विधानेन पूजाम यस्ति विधास्यति, एक विधान के साथ यदि उनका पूजन किया जाएगा, विघ्नाश नेकस्त रूपाणी, उनके कार्य में कभी जिंदगी में कभी किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा। आप गजानंद की बातें आप सुन रहे हैं, भगवान गणपति की बात आप सुन रहे हैं। साल में एक बार 10 दिन के लिए भगवान गणपति का उत्सव मनाया जाए। माताएं गणेश चतुर्थी का व्रत करती हैं, तो उसमें यह भी वर्णन किया गया, जब व्रत पूरा हो जावे तो उसका उद्यापन करना जरूर। उद्यापन में 21 दूर्वा गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं, 21 गुड़ की डेलियां गणेश जी को भोग में लगाए जाते हैं। एक दिया जलाइए, सामने घी का दिया जला करके रखिए, और इनके उसमें समापन में, इनके उद्यापन में कुछ विशेष बातें कही हैं। क्या 12 ब्राह्मणास तत्र भोजनीय मदा गया, कहा गया है कि इसमें 12 ब्राह्मण बुलाइए भोजन के लिए। स्त्री द्वयम, 2 स्त्रियां, सुहागिल नारियां 2, 12 ब्राह्मण और छोटे 2 बच्चे, तो 12 2 14 और 2 16 की संख्या हो गई। 12 ब्राह्मण और 2 माताएं और 2 बटुक, 2 बच्चे 12 साल से ज्यादा जिनकी उम्र ना हो, उन्हें इसमें लगे। स्त्री द्वयम तथा चात्रम बटुका द्वयम आदरात, उनको बड़े आदर के साथ प्रसन्नता के साथ, जो आज की तिथि है, आज चौथ है, 1 साल तक आपने व्रत किया है, तो भादों के कृष्ण चतुर्थी के दिन उसका आप उद्यापन कीजिए, उनको जिमाइए, उनको भोजन कराइए, उनको लड्डू खीर के साथ में उनको भोजन। और 21 दूर्वा स्पष्ट का 21 एकैव पूज्यत प्रतिमाम स्थितम, भगवान गणेश को 21 दूर्वा चढ़ा कर, देखो ये टोटके नहीं है, टोने नहीं है, ये सब हमारे ग्रंथ में लिखा है। 21 दूर्वा भगवान गणपति को यदि कोई चढ़ाता है, वंश वृद्धि तो उसकी बढ़ती ही है, उसकी घोर कंगाली समाप्त हो जाती है। पैसा आकाश से नहीं टपकेगा। हम लोग कर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं। आकाश से पैसा टपक जाए तो फिर हम आश्रम में बैठकर गणेश जी को पूजते रहेंगे, दूर्वा चढ़ाते रहेंगे, पैसा टपक ही जाएगा ऊपर से। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। देवताओं की पूजा करने से काम मिल जाता है, देवताओं की पूजा करने से उद्योग बढ़ता है, देवताओं की पूजा करने से उत्साह बढ़ता है। जब काम करने में उत्साह होता है तब व्यक्ति की तरक्की होती है, उसकी ग्रोथ बढ़ती है। इसलिए हम देवताओं को पूजते हैं। भगवान गजानंद भगवान गणपति को आप सुन रहे हैं। नमस्कारांश तथा कृत्वा नाना कार्यम प्रकल्पित एवं व्रतम कृतम तेना तस्मै अत फलम। जितनी श्रद्धा के साथ उनका व्रत किया जाएगा, उनका उपवास किया जाएगा, उतने ही वो राजी होंगे। मराठा में तो भगवान गणेश को बहुत पूजा जाता है। संस्कार टीवी के माध्यम से श्राद्ध से 1 दिन पहले अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गजानंद का विसर्जन होता है। पूरी दुनिया उस आयोजन को देखती है। अब के बार भी शायद 16 तारीख को है, कब का है, 17 को है कि 16 को, 16 या 17 तारीख को विसर्जन होगा। तो आप इन चैनलों के माध्यम से आप जरूर देख